Okay, so am I audible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay, so we were saying on to the sentiment analysis. ओके, तो सेंटीमेंट एनालिसिस में ऐसा कहा जा सकता है कि आपका निफ्टी 50 पूरा ही मार्केट है, राइट? कि रिप्रेजेंटेशन के लिए निफ्टी 50 या एक इंडेक्स को क्रिएट किया गया, राइट? कि कैसा परफॉर्मेंस आपका एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट, कि इंडियन मार्केट का क्या आपका प्रेजेंटेशन है, या उसको प्रेजेंट करने के लिए परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए आपका एक इंडेक्स का क्रिएशन है, जो कि एक नज़र में आपको पूरा एनएससी के जो मोस्ट वेटेड स्टॉक्स हैं उनका आपको इन्फो प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से यहाँ पर हम निफ्टी 50 को पूरा मार्केट कहेंगे, राइट? तो इसलिए उसको कंपैरिजन किया जाएगा कि निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स का, राइट? कि अगर पूरा मार्केट बुलिश होगा तो क्या ऐसा कहना चाहिए कि स्टॉक्स को भी ऊपर जाना चाहिए? ये जनरल बिहेवियर होता है कि अगर पूरा मार्केट आज ऊपर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि जब पूरा मार्केट ही पूरा इंडियन मार्केट आज ग्रोथ कर रहा है तो सारे स्टॉक्स को भी करना चाहिए। या देखा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब मार्केट्स बुलिश होता है, राइट, या जब पूरा मार्केट ही ऊपर जाता है या जब बुल रन होता है तो क्या होता है, आपके सारे स्टॉक्स चलते हैं, ख़राब स्टॉक्स भी चलता है, आपका अच्छा स्टॉक्स भी चलता है, राइट? तो इसलिए इसको कंपैरिजन किया जाएगा कि निफ्टी 50 को और अदर स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी 50, है ना? कि निफ्टी 50 में कुछ स्टॉक्स होंगे जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, जिनका वेटेज ज़्यादा होगा तो उनके मूव करने में वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इन द मूवमेंट ऑफ निफ्टी 50, है ना? इंडेक्स के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके कुछ 6 to 7 स्टॉक्स का रहेगा, राइट? तो इसको कंपैरिजन करेंगे हम, उसके बेसिस पर कुछ सर्टेन स्टॉक सिलेक्शन का मेथड होगा। चलिए, तो उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे ओके, सो ट्रेडिंग व्यू में या आपका कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको ये विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, राइट? सो साइमल्टेनियसली टाइम पर आप 2 विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो इस साइट पर मैं प्लॉट करूँगा निफ्टी 50 को, जो कि इंडेक्स होगा हमारा, एंड इस साइट पर हम कंपैरिजन के बेसिस पर स्टॉक पिकिंग करेंगे। और हालांकि आगे वो चीज़ डिस्कस होगी कि सेक्टर का एनालिसिस करके देन हम कैसे स्टॉक को पिक करें, राइट? चलिए, तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक बताइए, राइट? कोई भी रैंडम स्टॉक, उसको ज़रा हम सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे उसका, बताइए। टेक महिंद्रा सर, टेक महिंद्रा। टेकएम, ओके, टेकएम देखते हैं। ओके, सो देखिए, यहाँ आपका निफ्टी 50 है एंड ऑन टू द राइट साइड आपका टेकएम प्लेस है ना? तो यहाँ पर क्या हो सकता है, निफ्टी 50 का ही तो आपका टेकएम है, राइट? लेकिन ये मूव में इतना डिफरेंस क्यों है, राइट? पूरा मार्केट आज के दिन या 22 ऑफ मई को नीचे फॉल हुआ, लेकिन टेकएम भी उसी मार्केट का पार्ट है और उसी निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि टेकएम आज अपोजिट मूवमेंट क्यों दिया, राइट? पूरा मार्केट आज मॉर्निंग में क्या हुआ, थोड़ा बड़ा देन फॉल हो गया, राइट? इसमें क्या हुआ, ओपन होके अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा आया क्या, राइट? देखिए, पूरा ये बिल्कुल ही एक बेसिक नेचर है कि बुल रन होता है तो देखिए गधा भी भागता है और घोड़ा ज़्यादा भागता है ना? कि बुल रन होगा तो आपका ख़राब से ख़राब स्टॉक भी चढ़ता है, तो बुल रन में तो हर कोई बना लेता है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हर चीज़ ऊपर जाएगी क्योंकि पूरा मार्केट ही बुलिश है, राइट? तो लेकिन इंट्राडे बेसिस पे भी ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट बुलिश है तो क्या होना चाहिए, सारे स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए, राइट?
और सेंटीमेंट एनालिसिस का जो बिल्कुल बेसिक या कहा जाए बेसिक है, राइट, या जो लॉजिक इन्वॉल्व है वो लॉजिक क्या है? अच्छा चलिए आप लोग बताइए कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक कौन सा होता है ना? अच्छे स्टॉक की पहचान कब होती है? बुरे समय में होती है, राइट, कि जो बुरे समय में जो स्टॉक कम गिरेगा, राइट, वो क्या एक अच्छा स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट होता है? राइट, अच्छे समय में तो Yes, देखिए sir. सभी ऊपर जाते हैं, है ना? बुल रन होगा आपका तो हर स्टॉक ऊपर जाता है, न्यू हाइस क्रिएट करता है। लेकिन एक अच्छे स्टॉक की पहचान कब होती है? बुरे समय में, राइट, कि समय खराब हो, पूरा मार्केट गिर रहा हो, लेकिन कोई स्टॉक अगर कंपैरिजन में कम गिरे तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई कम गिरता है तो, राइट। एग्री करते हैं आप लोग? नहीं करते? राइट, कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक वही है जो बुरे समय में कम गिरे, राइट। अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, सभी चलते हैं, राइट, बट सही पहचान होती है बुरे समय में, कि जब मार्केट क्रैश होगा तो खराब कंपनियां क्या होंगी? क्रैश हो जाएंगी और बिल्कुल बंद हो जाएंगी, राइट, क्रैश हो जाएगा बुरे समय में, है ना? तो अच्छा स्टॉक वही होता है जो आपका जब ऑल ओवर सेंटीमेंट खराब चले, जैसे अभी कोरोना है या कोई भी इशू हो, राइट, और वो चीज़ कम फॉल हो, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए उसको अच्छा स्टॉक कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई स्टॉक खराब समय में कम गिरता है तो उसे हम अच्छा स्टॉक कहते हैं? तो रीज़न क्या है उसके कम गिरने का? कि खराब समय है या सारी चीज़ें गिर रही हैं, पूरा मार्केट डाउन चल रहा है ना? पूरा मार्केट 40 to 50% डाउन है और कोई स्टॉक 10 या 20% ही गिरा है सिर्फ, राइट। तो उसका रीज़न क्या है कम गिरने का? क्या रीज़न है? वो गिरा कम क्यों है? क्योंकि उसको कम बेचा गया, राइट, है ना? और उसको कम बेचा गया है या बेचा गया है तो उसको बाइंग भी कर ली गई है ऊपर के लेवल्स पर, है ना? तो उसमें खराब समय में उसको गिरने नहीं दिया है तो वो कैसे नहीं गिरा है, राइट? उसमें बाइंग हुई है, राइट, बायर्स ने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया। और कोई बायर ऊपर के लेवल पे कब बाय करता है? या कोई सेलर नीचे के लेवल पर, ज़्यादा नीचे के लेवल पर बेचने को तब कब तैयार नहीं रहता है ना? जब उसको डाउट हो कि यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। या बायर्स एग्रेसिवली उसको ऊपर के लेवल्स पे बाइंग पर होल्ड करते होंगे, राइट। यही तो रीज़न है कि नहीं गिर रहा है ज़्यादा, कि या तो उसको लोग उतना बेच नहीं रहे हैं, जिन्होंने इक्विटी कैश उठा रखा है उनको भरोसा है मार्केट की परफॉर्मेंस से, सारी चीज़ों पर, मैनेजमेंट पर, राइट। और या तो इन्वेस्टर्स को नहीं लगता कि स्टॉक को बेचने में ज़्यादा फायदा है, राइट, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, तो वो उसको लगातार बाइंग करते हैं, तभी तो कोई चीज़ नीचे नहीं गिरती, राइट। अगर उसमें दो ही रीज़न हो सकता है, कोई अगर नीचे नहीं गिर रहा है तो इन बैड टाइम्स, कि या तो वो स्टॉक अच्छा है इसलिए उसमें बाइंग हो रही है लगातार, राइट, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए वो ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि उसमें बाइंग हो जा रही है, राइट, बायर्स जिस प्राइस पे मिल रहा है उसी को परचेज कर रहे हैं तो वो नीचे नहीं गिर रहा है। और या तो सेलर्स उसको बेच नहीं रहा है, कोई शॉर्टिंग पोजीशन नहीं क्रिएट हो रही है ज़्यादा, है ना? ये दो रीज़न हो सकता है। तो एक अच्छे स्टॉक की पहचान होती है आपके खराब समय में, है ना? तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का बात, है ना? अब ऐसा ही सिमिलर आपका इंट्राडे में भी होता है, राइट। तो इसी को सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है स्टॉक्स का। सेंटीमेंट वर्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? सेंटीमेंट क्या है, राइट? बायर्स और सेलर्स ही एट द एंड मार्केट में, चाहे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, राइट, वो बाइंग या सेलिंग कर सकता है। तो दो तरह का सेंटीमेंट होता है, बाइंग और सेलिंग सेंटीमेंट, और इसके बेसिस पर आप बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो बाइंग प्रेशर क्या मैं उस स्टॉक में कह सकता हूं जो खराब समय में कम गिरा होगा? तो वो कम गिरने का रीजन क्या है? उसमें बाइंग प्रेशर होगा, बताइए, तभी वो नहीं गिरा। यस सर, राइट, यस सर। तो देखिए ऐसा सिमिलर आपका इंट्राडे में भी होगा, है ना? देखिए अब उसी चीज को चार्ट्स पे देखेंगे, आप ही लोगों ने अभी टेकएम बताया है और रैंडम ही हम देखते चले हैं तो रैंडम ही देखेंगे।
तो देखिएगा यहाँ क्या हुआ, निफ्टी 50 अगर इंट्रा डे में आपने एनालाइज किया विद टेकएम, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए निफ्टी 50 ओपन हुआ एट सर्टेन प्राइस लेवल, राइट, नीचे का फॉल आया, देखिए विक क्या आपको शोकास्ट करता है, फॉल शोकास्ट कर रहा है कि ओपन होते साथ यहाँ सेलर ने इस लेवल तक पुश किया था, राइट, निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 इस लेवल तक गया भी था। ये देखिए प्राइस को रीड करना सीखिए, कैंडल स्टिक तो ठीक है, प्राइस में क्या हुआ था उस टाइम पर, राइट, प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिखाया था। तो ओपन होने के बाद निफ्टी 50 देख सकते हैं इतना फॉल हुआ। सिमिलर टेकएम में देखिए क्या हुआ, ओपन एट दिस लेवल, फॉल कितना आया, इतना आया, राइट, किसका फॉल ज्यादा आया बताइए, निफ्टी का सर, निफ्टी का। तो ये रीजन क्या है कि टेकएम में फॉल कम आया है, निफ्टी 50 क्या है, पूरा मार्केट है, राइट, निफ्टी 50 आपका पूरा मार्केट है, एनएससी के ऐसे 50 स्टॉक हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं और एक तरह से पूरे इंडियन मार्केट को या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है आपका निफ्टी 50, राइट। तो पूरा एनएससी जब इतना यहाँ पर फॉल आया, राइट, पूरे निफ्टी 50 में, पूरे इंडियन मार्केट में, तो टेकएम में ऐसा क्या हुआ कि इतना कम फॉल आया, फॉल कम क्यों है, रीजन क्या है, क्या बाइंग प्रेशर होगा टेकएम में, यस करेक्ट। तो ये एक तरह से बुरा समय ही तो था, राइट, 5 मिनट का या और भी छोटे टाइम फ्रेम का आपने एनालिसिस किया, तो सेलर्स और बाइंग प्रेशर को ही आइडेंटिफिकेशन को सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं, कि कंपैरिजन करने पे आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है कि कोई स्टॉक या तो स्ट्रांग होगा या तो कोई वीक होगा कंपैरिजन में। तो टेकएम फर्स्ट 5 मिनट्स में देखा तो स्ट्रांग दिख रहा है, हालांकि इसी बेसिस पे सिर्फ बाय नहीं कर लेना है ना, जो आगे आप देखेंगे कई ट्रेडर्स होते हैं कि स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स में ही उनका ट्रेड हो जाता है ना, कि कई ट्रेडर्स होते हैं जिनका 15 to 20 मिनट्स में ही ट्रेड करके वो बाहर हो जाते हैं, राइट। तो ये कुछ ना कुछ इसी बेसिस पर ट्रेडिंग होता है और कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके, जो बिल्कुल कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं। ओके, अब ऑडिबल है क्या अब? यस यस ओके यस सर, अभी हो रहा है सर, अभी आ रहा है। ओके 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 ओके। सो जो देखिए ऐसे कई ट्रेडर हैं, एक दो जिनसे मैं मिला हूँ, कि वो बिगनिंग ऑफ 15 to 20 मिनट्स में ही ट्रेड कर लेते हैं, राइट। तो वो किस बेसिस पे किया जाता है, कहीं ना कहीं आपका एक एनालिसिस इन्वॉल्व होता है प्रीवियस डे का, कि आज के दिन जो भी एनालिसिस हो, है ना, काफ़ी हाई लेवल ऑफ एडवांस थिंग उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो उसके बेसिस पर अगर आपको एक एज होता है, या जो भी आपने देखा, जो भी एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करते हैं कि आज ये स्टॉक क्या हो सकता है, बाइंग प्रेशर या ये बुलिश हो सकता है, राइट। सेकंड, वो देखेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में या 1 मिनट का चार्ट यूज करके कि क्या वो बाइंग, आपको देखिए बाइंग प्रेशर होगा या टेकएम को आज ऊपर जाना होगा, तो कुछ तो पावर्स होंगी जो मूव करेंगी टेकएम को, राइट। जब टेकएम में एट दी एंड बाइंग होगी तभी तो टेकएम ऊपर जाएगा, अगर आज के दिन ऊपर जाना होगा तो वो अगर बाइंग आएगी तो वो बाइंग पहले से आएगी, राइट। कोई मूव करेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसको क्वांटिटीज मिल रही हैं तो वो बाय करता चले, है ना। ये सेंटीमेंट अच्छा होगा, जो भी बेसिस होगा, तो ऊपर कब जाएगा, जब कोई बड़ी पावर या जब कोई बायर जब डोमिनेट करेगा, राइट। तो बायर डोमिनेट कैसे करता है ना, बायर ऊपर के प्राइसेस पे खरीद के डोमिनेट करता है, और अगर बायर्स जितनी सप्लाई आ रही है बायर्स उसको खरीदता जाएगा और ऊपर के लेवल्स पे भी खरीदने को तैयार होगा, तो क्या शो कास्ट होगा, प्राइस में तो वो चीज़ दिखती है। इसलिए देखिए भाव को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपका प्राइस सारा ही अकेला इनफ है सारी चीज़ें शोकास्ट करने के लिए, आपको वॉल्यूम्स की भी ज़रूरत नहीं है, प्राइस इटसेल्फ में इनफ है, राइट। वॉल्यूम तो यहाँ देख के आप क्वांटिटी गेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइस का जो मूवमेंट था वही आपको सब कुछ कह रहा है कि आज क्या होने वाला है या क्या प्रेजेंट मार्केट में सिचुएशन चल रही है।
इस 5 मिनट में जो ट्रेडिंग हुआ उसमें क्या हुआ, है ना। ये सब आपका प्राइस आपको क्लियर कट इंडिकेशंस देता है। अब चाहे ये चीज इंट्राडे हो, स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्राइस आपको सारा अकेला ही काफी है सब कुछ इंडिकेट करने के लिए। बस आपको उसको रीड करना आना चाहिए, राइट। प्राइस बिल्कुल सफिशिएंट है इन इटसेल्फ, कुछ भी जरूरत नहीं है, कैंडल स्टिक्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस होना चाहिए कि इस टाइम पर इतना मूव किया, इस टाइम पर इतना मूव किया, राइट। चलिए, तो प्राइस हमने देखा यहाँ पर कि टेकेम आज कम क्यों गिरा, क्योंकि अगर आज किसी को इसमें बाइंग करना था, इन्वेस्टमेंट करना था या कुछ भी था, तो उसने बाइंग किया। बाइंग कब कर पाएगा, जब कोई बेचेगा, राइट। तो जब लोगों ने यहाँ पर बेचा, उसने क्या किया, बाइंग की होगी, तभी तो प्राइस नीचे नहीं गिरा, और उसको एक हायर लेवल पर ही बाय कर लिया, जो मिल रहा है सब उसने खरीद लिया, है ना। तभी यहाँ पर क्या देखने को मिला कि निफ्टी 50 इतना नीचे फॉल हुआ लेकिन टेकेम नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर था, है ना। अब देखिए सेकंड चीज देखिए, ये तो 5 मिनट में आपने एक कैंडल को एनालाइज किया। हम सिर्फ अभी इतना हम एडवांस नहीं है ना। हालांकि करने को उसके बेसिस पे भी किया जाता है, मैंने पर्सनली कई बार किया है ना। लेकिन अभी जबकि हम ये लोग ये चीज सीख रहे हैं, तो कोशिश यही है स्टेप टू स्टेप चले, है ना, और सारे ही लोग कैच कर पाए। तो इसमें भी सर्टेन रूल्स पर हम चलेंगे, है ना। तो देखिएगा, इतने जल्दी हमें ट्रेड नहीं लेना। अब देखिएगा क्या हुआ, हम कंफर्मेशन पे ही या इंट्राडे लेवल आपका क्यों इतना काम कर रहा है, क्या वो कंफर्मेशन पे बेस्ड है कि डेली ट्रेंड देखा, इंट्राडे में भी देखा, जब वो गिरेगा तभी शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट भी कब तब करेंगे जब एक बियरिश जोन में कुछ बायर्स होंगे जो फेल होंगे उनकी ट्रैपिंग पर। तो ट्रिपल कंफर्मेशन पे आप काम कर रहे हैं, और एसएल प्रोटेक्टेड रहे इसलिए सिग्नल कैंडल या ट्रैपिंग कैंडल को यूज किया जा रहा है, राइट। तो ये 3 लेवल ऑफ या 4 लेवल ऑफ कंफर्मेशन पे आपने वर्क किया, और कंफर्मेशन भी वो हाईली कहा जाए कि क्वालिफाइड है या एक्यूरेट है, तभी वो वर्क करता है। काफ़ी लॉजिक्स पे बेस्ड है, उसका हर एक लॉजिक हमने समझा है, और जैसे जैसे आप उस पर काम करेंगे आपको उसकी वैल्यू और लॉजिक का धीरे धीरे उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। चलिए, तो ये हमारा हमने यहाँ पर 5 मिनट्स का देखा। टेकेम में यहाँ बाइंग प्रेशर फर्स्ट 5 मिनट में इंडिकेट हुआ। तो बाइंग प्रेशर है तो क्या होना चाहिए, गिरना कम चाहिए, बढ़ना ज़्यादा चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ क्या हुआ है, निफ्टी 50 को देखिए, ये बाइंग मूव आई है कितने बजे तक, 10 बजे तक बाइंग मूव आया है, करेक्ट। और इसका बाइंग मूव देखिए 10 बजे तक का, किसमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है, देखिए प्राइस सेज ऑल द थिंग्स, राइट। इसको मैं काफ़ी और आपको हाई लेवल का चीज़ें बता के आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो आप यूज़ कर सके, जो हम एक बिगिनिंग की तरह उस पर एक अच्छा जर्नी का स्टार्ट कर सकें, वही चीज़ों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हुआ, क्या क्लियर कट बाइंग प्रेशर इंडिकेट हुआ है क्या, राइट। निफ्टी 50 का बाइंग टेकेम में ज्यादा है, करेक्ट, टेकेम ज़्यादा है। और ये मूवमेंट क्या 5 मिनट में यहाँ देखकर, हालांकि ट्रेड करने को एडवाइस नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर जब ये फॉल हुआ होगा, देखिए ये ऊपर तो बाद में गया है ना, पहले तो फॉल हुआ होगा। तो ये फॉल होने पे जब आप देखिए टाइम होगा आपको, आप जब लाइव मार्केट में देखेंगे इस चीज़ को, तो आपको 5 मिनट में यहाँ ये जो फॉल आया है, ओपन यहाँ हुआ, और यहाँ से जो यहाँ मूवमेंट आया है, आप उसमें ऑब्जर्व करते कि निफ्टी 50 गिर रहा है लगातार, और इसमें कहीं ना कहीं सेलिंग को ये रेजिस्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। और सपोर्ट कैसे मिलेगा, बायर्स प्रेजेंट होंगे, तो आप देखेंगे कि गिरने में इसको काफ़ी रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट मिलेगा, राइट, गिरेगा नहीं है। 5 मिनट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा और यहाँ जो वॉल्यूम पैनल में वॉल्यूम इनपुट होगा, उसी को देख के यहाँ पर कहा जा सकता है कि बाइंग हो रहा है, राइट। तो वॉल्यूम आपको एक एज देता है, हालांकि वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करेंगे हम, है ना। चलिए, तो यहाँ से रिवर्सल बाइंग साइड पर ओपन प्राइस के ऊपर टेकेम में पहले हुआ होगा, देन निफ्टी 50, राइट। और रिवर्सल के बाद जब मार्केट भी ऊपर जाना शुरू हुआ,
या मार्केट का एक अच्छा समय आया तब क्या हुआ, ये काफ़ी दुगना उससे चला, राइट। तो ओके, सो अब अभी तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद होगा कि एंट्री इसमें कैसे क्रिएट करना है ना। चलिए तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, ये बाइंग मूव आया, इसमें भी बाइंग मूव आया। मॉर्निंग में इंडिकेशन तो मिल गया कि चलिए टेकएम में बाइंग प्रेशर है, राइट। और वो बाइंग प्रेशर क्या किया, मार्केट ने प्रूव किया, टेकएम ने उसको शोकास्ट किया कि बाइंग प्रेशर है बॉस, राइट। इसके बाद क्या हुआ, निफ्टी 50 क्रैश हो गया, राइट। ये जहां से फॉल स्टार्ट हुआ वो कैंडल आप निफ्टी 50 में देखिए, और सेम साइड पर कर्सर आपका टेकएम है, टेकएम को देखिए क्या नजर आ रहा है, क्या ये गिरने से इसको सपोर्ट मिल रहा है क्या टेकएम को? सपोर्ट है सर, टेकएम में सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब बायर्स प्रेजेंट है। देखिए बायर या सेलर ही होगा तो मार्केट को एनालाइज इसलिए कर पाते हैं कि सिर्फ बायर और सेलर ही है। अगर ऐसे 10-20 चीजें और होती तो मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता कि उसको बिलीव नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ सिर्फ बायर या सेलर है, दो ही चीजें, और आपको सिर्फ उन्हीं को एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटीमेंट एनालिसिस। सीधी सी बात है कि आज आपको कब ट्रेड करना है, जब कोई ऊपर जाए कोई चीज़ तो आपको बाइंग करना है और एग्जिट लेके बुक कर लेना है, और कोई चीज़ नीचे गिरे तो आपको शॉर्ट करना है। चीज़ें तो इतनी सिंपल हैं, लेकिन उसी चीज़ों को जब से हम मार्केट में आए हैं तो हम क्या वही चीज़ सिर्फ नहीं कर पा रहे हैं कि कोई चीज़ गिर रही है तो उसको हम एक कंसिस्टेंट बेसिस पर सेल करके उसमें बुक कर पाएँ, और कोई चीज़ बढ़ रहा है तो कंसिस्टेंट बेसिस पे बाय करके बुक कर पाए। इतना ही तो हम नहीं कर पा रहे, सिर्फ बाइंग सेलिंग ही तो है मार्केट में, राइट। तो बायर और सेलर का ही एनालिसिस आपने कर लिया तो वो एक आपको एज प्रोवाइड करेगा, राइट। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि निफ्टी 50 में फर्स्ट 5 मिनट में जो फॉल आया, यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, राइट। इसके बाद क्या हुआ, निफ्टी 50 लगातार क्रैश किया, और आपका ये मूवमेंट कितना सा आया, राइट। निफ्टी 50 कहाँ पहुंच गया, लो के नीचे पहुंच गया क्या, करेक्ट। इंट्राडे का लो स्टेब्लिश ये किया था, उसके नीचे पहुंच गया। ये अपने लो से कितना ऊपर चल रहा है, राइट। तो अगर किसी चीज को ऊपर जाना है कैसे जाएगी, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगी, और नीचे गिरेगी तो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सपोर्ट या आपके लो पर क्या होता है, ये इंट्राडे का लो है, इंपॉर्टेंट लो है। अभी तक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग हुआ इसके नीचे नहीं जा पाया, है ना। या डेली कैंडल होती है तो ऊपर कैसे जाता है, हाई ब्रेक करके जाता है। या मार्केट का नेचर क्या है, ऊपर जाना होगा स्विंग हाई ब्रेक करके जाएगा, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में, और नीचे गिरना होगा तो लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में जाएगा, राइट। तो निफ्टी 50 अपने लो को ब्रेक करके नीचे फॉल हो गया, और टेकएम फॉल नहीं हुआ। तो ये टाइम पीरियड कौन सा था आपका, यहाँ 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का था, 11 बजे तक। तो क्या ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया है इसको मैं एक बेड टाइम कह सकता हूँ निफ्टी 50 के लिए, राइट। निफ्टी 50 या पूरा इंडियन मार्केट फॉल हुआ इस टाइम में, है ना। चाहे कुछ भी न्यूज़ हो, कोई भी बेसिस हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके बेसिस पे हुआ क्या है, पूरा निफ्टी 50 फॉल हुआ, राइट। मतलब बियरिश था पूरा, जो भी वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग हो रही थी निफ्टी 50 में या पूरे इंडियन मार्केट में। खाली उसको इंडियन ट्रेडर्स तो ट्रेड नहीं करते, वर्ल्ड वाइड आपका एनएससी या निफ्टी 50 ट्रेड होता है ना, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। तो जो भी मूवमेंट हुआ, देखिए ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, राइट। इतना बड़ा फॉल आना पूरे मार्केट में, यहाँ कहा जाए इतना ट्रांजैक्शन हो गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते पूरे इंडियन मार्केट में, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर बिजनेस हुआ एक तरीके से, राइट। इतना एक्सचेंज हुआ है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए उतना वो लाइफ टाइम में भी नहीं हो पाता जितना यहाँ पर एक्सचेंज हो गया इन 15 to 20 और 30 मिनट्स, राइट। तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, राइट। सो पूरा मार्केट यहाँ से इतना फॉल हुआ, और कोई स्टॉक अगर फॉल नहीं कर पाया, मतलब क्या रीज़न है,
ये बेड टाइम में यहाँ पर क्या हुआ, फॉल क्यों नहीं किया, बाइंग हुई है, राइट, बाइंग प्रेशर है। यहाँ क्या है, आज कंपेयर टू निफ्टी इतना फॉल हुआ है, ये फॉल नहीं हुआ मतलब बाइंग हुई है इसमें ऊपर के लेवल पर। अगर यहाँ ये फॉल क्यों नहीं हो पाया, किसी ने बाय किया इसलिए फॉल नहीं हो पाया। तो बायर्स को क्या था, कन्विक्शन था, या कहा जाए बायर्स को बाइंग क्वांटिटी चाहिए थी, या उन्हें यहाँ पर कन्विक्शन होगा, देखिए ये कैश मार्केट है ना, यहाँ किसी ने बाय करके होल्ड कर लिया हो कि 4-6 दिन में ऊपर जाने वाला है या कुछ भी हो, तो जिसको ये प्राइस लगा, बायर्स को क्या लगा कि बाइंग के लिए जो मिल रहा है ले लो, अभी बाद में ये भी नहीं मिलेगी, राइट, तभी इसमें बाइंग किया गया, राइट। तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर आपका प्रेजेंट था, जो कि क्लियर कट आपको प्राइस में शोकास्ट हो रहा है, राइट। तो बाइंग प्रेशर होगा तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे बताइए। बाय। बाय, ऑब्वियसली बाय करेंगे हम, राइट। Buy, हमें क्या चाहिए, ट्रेडिंग क्या है, एक तरह से मोमेंटम कैचिंग है, कि आपको सिंपली यही तो करना है कंसिस्टेंटली बेस पे, या देखा जाए तो 1:2 के साथ 50% में भी आपने कर लिया कंसिस्टेंटली, कि आपने 50% टाइम भी 1:2 आपको ऐसा चाहिए, ऐसी जगह एंट्री चाहिए कि आपका एसएल प्रोटेक्टेड रहे और आपको 1:2 50% टाइम मिल जाए, 60 भी मिल गया तो प्रॉफिटेबल होने के लिए इनफ है, राइट। और 60% हमने अभी क्या देखा है कि इंट्राडे लेवल्स पे ही क्या इतना एक्यूरेसी है क्या आपका, करेक्ट, यस सर, यस। है ना। तो ये चीज़ें देखिए उसको काफ़ी इम्प्रूव करेंगी। जो देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका सेंटीमेंट एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन है, राइट। कि अगर आपको पता है किसी स्टॉक में आज के दिन बाइंग मूवमेंट आना है, या बाइंग मोमेंटम, ऐसा 100% तो कोई नहीं कह सकता भगवान को छोड़ के, राइट। तो हम आप वो नहीं है तो हम 100% नहीं कह सकते, तो लेकिन आपका 70-80% टाइम भी वो मूव आपने सही से देख करके उसको कैच कर लिया, राइट, तो वो ही इनफ है, 100% कोई नहीं कर सकता, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बाइंग हम सीधा सा तब करेंगे जब आपको दिखेगा कि बाइंग साइड पर आज यह स्टॉक बुलिश हो सकता है या बाइंग प्रेशर है, या आप बाय तभी करोगे जब कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला होगा आज, और सेल तभी करोगे जब कोई चीज़ गिरने वाली होगी आज, है ना। तो आपको क्या चाहिए, एक एज चाहिए, राइट। हर ही कोई ऐसे ही करता है, वही करना चाह रहा है, चाहे इंडिकेटर के बेस पे किसी भी चीज़ पर, कि वो तब बेच पाए या एक मोमेंटम आने के पहले उसको बेच पाए या पहले खरीद पाए, मतलब मैक्सिमम लोगों के पहले उसको आप बेचना चाह रहे हैं। और मैक्सिमम एक बाइंग प्रेशर, मतलब वो जो बाइंग प्रेशर जो बायर लाने वाला है, बायर ही लाएगा, बाइंग करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो उस बायर की वो बाइंग मोमेंटम रैली के पहले आपका एंट्री लेने का एम है ना। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकेंगे, बाय द एनालिसिस ऑफ बाइंग और सेलर। अगर आपको बायर दिखेगा कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो चीज़ दुगनी जाएगी। यही सेंटीमेंट एनालिसिस का स्टॉक सिलेक्शन का मोटिव होता है, कि आप ऐसा स्टॉक पिक करें। देखिए निफ्टी 50 या कोई भी चीज़ का नेचर क्या है, मार्केट के नेचर पे ही हम अगर समझ के काम करेंगे तो ही उसमें कुछ कर सकते हैं। इसी बेसिस पे आपका नेचर स्विंग पैटर्न पे ही इंट्राडे लेवल है, राइट। आपका एंट्री है, ट्रैपिंग है, सारी चीज़ें मार्केट के नेचर पे बेस्ड है। और सेंटीमेंट एनालिसिस भी यही नेचर पे कहीं ना कहीं आपका कोलाइड करता है। उस चीज़ को देखिएगा, मार्केट क्या नेचर है, स्विंग्स में चलता है ना। ऐसा कभी नहीं होगा गिर रहा है तो गिरता जाएगा, बढ़ रहा है तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो मतलब स्विंग्स में चलता है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा आप बहुत कम देखेंगे कि किसी प्राइस पे ओपन हुआ और लगातार गिरता चला गया और नीचे क्लोज हो गया। मिनिमम मर्ली 1% और 0.5% ऐसा होता है, या 2% होता है कि ओपन हुआ और बिना किसी रिट्रेसमेंट स्विंग के लगातार नीचे जाके क्लोज हुआ 45 या 90 डिग्री के एंगल में। अनटिल एंड अनलेस क्रैश नहीं है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। मार्केट जनरल बेसिक नेचर क्या होता है स्विंग्स में मूव करने का, तो मार्केट कैसा मूव करता है,
एक दिन में कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे गिरेगा, कई बार ऊपर आएगा, कई बार नीचे आएगा, करेक्ट। तो सेंटीमेंट एनालिसिस आपका यही आपको एक एज है कि अगर किसी चीज़ में बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर टेकएम में क्लियर कट शोकास्ट हो रहा है, तो ये बाइंग प्रेशर है, तो ये कैसे पता चला आपको? खराब टाइम में पता चला, ये था खराब टाइम, फॉल आया, राइट। तो मार्केट में फॉल आया है तो मार्केट लगातार कभी गिर नहीं सकता और कभी लगातार चढ़ नहीं सकता, तो ये खराब टाइम भी कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। और मार्केट में नेचर क्या है कि स्विंग्स में मूव करता है, नीचे भी गिरेगा, ऊपर भी जाएगा। तो जब कोई स्टॉक बाइंग प्रेशर आपको दिखा कि खराब टाइम में भी उसमें बाइंग हो रहा है, तो क्या जब बाइंग होगा या पूरा मार्केट जब चलना स्टार्ट होगा, क्या वो चीज़ दुगनी चलेगी? क्या उसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, राइट? Yes. तो यही आपका सेंटीमेंट एनालिसिस है। देखिएगा यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया निफ्टी 50 में, राइट। और ग्रेजुअली क्या हुआ, स्विंग्स के फॉर्म में निफ्टी 50 यहाँ से नीचे नहीं गिरा, ऊपर चला गया, राइट। यहाँ लो स्टैब्लिश किया, इसके बाद ऊपर चला गया, क्लोजिंग ऊपर हुई। तो टेकएम में क्या हुआ, टेकएम क्या अच्छा परफॉर्म किया, हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, राइट। ये कहाँ चल रहा है, लो के नीचे ही क्लोजिंग रही इसकी, हाई तो इसने ब्रेक ही नहीं किया जो मॉर्निंग में स्टैब्लिश किया, हाई तो सेम ही है, ये देखिए 10 बजे का ही है, राइट। लेकिन कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग थी तो हाई के ऊपर जाके क्लोज हुई, राइट। एक तरह से ओपन के ऊपर क्लोज हुई है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, बायर्स डोमिनेट किए, और ग्रीन के नीचे, ओपन के नीचे क्लोज हुई है, यहाँ पर ये ओपन है तो रेड कैंडल फॉर्म हुआ होगा आज के दिन, राइट। तो सेलर किसी दिन हावी होता है तो क्या होता है, डेली चार्ट पर प्राइस नीचे क्यों क्लोज होता है, रेड कैंडल क्यों फॉर्म होती है, सेलर डोमिनेट करता है। हमने देखा था ये एक फाइट होता है 9:15 टू 3:30 तक का, राइट, कि बायर्स भी रहते हैं, सेलर भी रहता है। बायर खरीदता है ये सोच के ऊपर जाएगा, सेलर बेचता है ये सोच के नीचे जाएगा, बट एट लास्ट होती कोई एक चीज़ है ना। तो वो एक चीज़ होगी तो कैसे पॉसिबल होता है, बायर खरीदेगा तभी तो वो बाइंग साइड पे क्लोजिंग देगा, बायर जब ऊपर के लेवल्स पे खरीदेगा तभी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, एक हायर प्राइस पर प्राइस क्लोज होगा, ग्रोथ होगी, प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो बाइंग, वो प्राइस में फ्लक्चुएशन बाइंग साइड पर कैसे आएगा, जब बायर्स उसको हायर प्राइसेस पे खरीदेंगे। तो सेंटीमेंट एनालिसिस यहाँ क्या हुआ है, मार्केट गिरा है तो हायर प्राइसेस पे ही तो खरीदा है बायर्स ने, राइट। तो यहाँ से ये एक स्टॉक पिकिंग हो सकता था आपका बाइंग प्रेशर के लिए कि आज इसमें टेकएम में 10 बजे तक या 11 बजे तक या जिस पॉइंट पे भी आप आइडेंटिफाई करते कि टेकएम में बॉस आज बाइंग प्रेशर है और आज इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने इंट्राडे लेवल देखा, सिंपल है कि ट्रेंड लाइन हाइपो बनाया, मार्केट अगर उस हिसाब से चलेगा तो क्या होगा, आपको एंट्री देगा इंट्राडे लेवल। इंट्राडे लेवल का मोटिव क्या है, देखिए काफ़ी सिंपल चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन वर्क काफ़ी परफेक्टली करेगी और एक्यूरेट है, लॉजिकल, राइट। आपको 10 चीज़ें बताना और उसका लॉजिकल नहीं होना, उसका मार्केट में एप्लीपेंट नहीं होना, वो चीज़ अलग है। थ्योरीज के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मोटिव यही है 2 वीक्स में जो बेस्ट दे सकें वो बेस्ट हो, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो हम सिर्फ एक सिंपल हाइपो बना लिया और काइंड ऑफ प्रिडिक्शन है। हाइपो क्या है, प्रिडिक्शन है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, और प्रिडिक्शन भी ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है। प्रिडिक्शन में भी आपका एज कहाँ पर था कि आज मेरा बाइंग का हाइपोथेसिस है, ट्रेंड लाइन है, आज मेजर ट्रेंड बाइंग साइड का है, तो अगर ओवरनाइट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि मार्केट स्विंग्स में चलेगा तो बाइंग साइड का मोमेंटम ज़्यादा आएगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आएगा तो इंट्राडे लेवल वो मोमेंटम आएगा कैसे, बाइंग साइड का, मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर को बीट करके ऊपर जाएगा, तो वो सेलर को बीट करेगा तो प्राइस में, वॉल्यूम में आपको सब दिखेगा कहाँ पर सेलर है कहाँ पर बायर है। तो उस बेसिस पे आपने इंट्राडे लेवल ड्रॉ किया,
आपने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, इंट्राडे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया स्विंग लो के ब्रेक पर, ओपन प्राइस पर रेड कैंडल के, करेक्ट। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही जाएगा। तो अभी तक हम कर रहे थे कि आज के दिन ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा, नीचे जाएगा मैं सेल कर लूंगा। लेकिन अब वी हैव कंक्लूडेड द स्टॉक सिलेक्शन कि अगर ये चीज ऊपर कैसे जाएगी, बायर होंगे तो ऊपर जाएगा, और बायर है या बाइंग प्रेशर है ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ, विद द हेल्प ऑफ सेंटीमेंट एनालिसिस। टेकेम क्या सबको क्लियर कट है कि यहाँ 11 बजे देखते तो क्या बाइंग प्रेशर था क्या? हाँ सर, 11 बजे के बाद तो कंफर्म हो गया बाइंग, है ना, कंफर्म हो गया यहाँ पर, है ना। ये यहाँ तक भी देखते तो बाइंग प्रेशर था, यहाँ भी देखते बाइंग प्रेशर था। तो अब ये चीज में परफेक्शन के लिए आपके पास एंट्री मेथड है कि ओपन प्राइसेस रॉन्ग ट्रेंड में आपको एंट्री से बचाएगा। आपने बाइंग प्रेशर तो चलिए देख लिया, मॉर्निंग में यहाँ 5 ही मिनट में मेरे को तो पता चल गया कि बाइंग प्रेशर है ना, लेकिन उस बेसिस पे आप अभी ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या है, इंट्राडे लेवल है। इंट्राडे लेवल का काम क्या है, आपको ये रिट्रेसमेंट से अगर बाइंग करना है तो आपको ये रिट्रेसमेंट से सेव करें, है ना। आपको यहाँ भी पता चल गया बाइंग प्रेशर है, लेकिन मार्केट तो गिर गया, तो मोटिव क्या है इंट्राडे। और ये टेकेम में भी रिट्रेसमेंट आएगा, देखिए निफ्टी में ज्यादा गिरेगा लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर है तो रिट्रेसमेंट तो आएगा लेकिन कम आएगा, करेक्ट। तो वही चीज इस रिट्रेसमेंट से भी बचने के लिए आपके पास इंट्राडे लेवल है। तो चलिए यहाँ पर टाइम हो गया, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंट्राडे लेवल को इस पर अप्लाई करना है और उसको ट्रेड किया जा सकता था। चलिए तो हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे। ओके सो ओके चलिए, तो आई होप ऑडिबल होगा ना? चलिए ठीक, यस सर। ओके ओके। तो अब यहाँ पर सेंटीमेंट देखिए, आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तो ये चीज़ें सेंटीमेंट एनालिसिस पर आपको स्टॉक पिक करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, है ना। चलिए तो अभी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि टेकेम आप लोगों ने बताया है,
और इसमें बाइंग प्रेशर तो फर्स्ट 5 मिनट में ही आइडेंटिफाई हो गया, राइट। और यहाँ तक भी देखेंगे 10 बजे तक और वो प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे? तो एंट्री के लिए आपको एक काफ़ी ही अच्छा और काफ़ी एक्यूरेट और लॉजिकल आपको इंट्राडे लेवल्स बताया गया। तो सिंपल यहाँ पर इंट्राडे लेवल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे आज अगर बाइंग, अभी तक हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते थे, लेकिन अभी हमने स्टॉक सिलेक्शन या सेंटीमेंट के बेस पे बाइंग प्रेशर देखा है। तो बाइंग प्रेशर होगा तो इसके ऊपर अगर जाएगा, एंट्री मिलेगी तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। चलिए, तो टेकएम में इंट्राडे लेवल लगाएंगे। तो अब जैसे कि आप लोग उसको देख करके बता सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर कि कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। बाइंग प्रेशर है, बाय करना है, ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा। तो बताइए कहाँ पर पहला आपका रेजिस्टेंस होगा? 12:45। 12:45, ओके। इसके पहले कहीं पर रेजिस्टेंस मिला है क्या? 11 बजे लास्ट है सर। आपका ये वाला भी रेजिस्टेंस है एक तरह से, करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। तो और नीचे देखेंगे, और नीचे मिल जाए, काफ़ी बढ़िया। हमारा मोटिव क्या है कि आपको कितना जल्दी पता चल जाए कि यहाँ से बुलिश होने वाला है, राइट। यही एम है, उतना अच्छा है। तो आपको ऐसे ही करना है कि जितने नीचे लेवल्स पर आइडेंटिफाई हो जाए आपका रेजिस्टेंस पॉइंट, उतने जल्दी जब यहाँ से एक रिवर्सल आएगा आपको वो चीज़ पता चलेगी। चलिए, तो यहाँ नीचे गया, और अच्छी बात है, हम नीचे ट्रेल कर देंगे। अगला रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया, इसका ओपन। अब इसके नीचे भी कोई रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है क्या? क्या एक रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ बुलिश कब हो गया, इसके ऊपर आ गया, बुलिश हो गया, करेक्ट। और अगर मैं कहूँ कि एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला कैंडल का ओपन है, 12:30 का। यही आप में देखिए अब डिफरेंस क्रिएट करेगा लोगों में, है ना, कि आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस कैसे आएगा, कि कौन उन लेवल्स को या जो चीज़ें दी हैं बेस्ट तरीके से यूज़ करेगा। वो जितना जल्दी उसको अप्लाई करेगा और गलतियां नहीं करेगा, है ना। जिसका जितना लॉजिकल माइंड होगा, जितने तेज उसकी नज़रें होंगी, है ना, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और स्टॉक सिलेक्शन में भी यही मैटर करेगा कि कौन कितना अच्छा स्टॉक पिक कर पाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीमेंट एनालिसिस, और कैसे सिस्टम अप्लाई करके आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ये था, ब्रेक हुआ, बुलिश हो गया, है ना। अगर इसको यहाँ, चलिए बाइंग प्रेशर तो है, रिट्रेसमेंट आ गया, लेकिन क्या गारंटी है कि यहाँ से ऐसा फॉल हो जाएगा या ऊपर जाएगा? नो वन नोज, लेकिन प्राइस नोज एवरीथिंग, राइट। प्राइस आपको दिखाएगा ऊपर जाना है तो सेलर को बीट करके जाएगा। सेलर डोमिनेट कहाँ किया, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, राइट। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो हर एक ओपन प्राइस है, हर एक कैंडल का हाई है। स्ट्रॉन्ग कहाँ है, यहाँ पर है। ब्रेक किया, वॉल्यूम की एंट्री हो गई, बाइंग प्रेशर आने लगा, यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये रिवर्सल आपने जितना जल्दी कैच किया उतना ज़्यादा अच्छा। तो बुलिश हो गया तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलर की ट्रैपिंग पे ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट। एंट्री लेने को तो कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन एम क्या है कि एसएलई तो प्रोटेक्ट करना है हमें। आपको पता चल गया कि बाइंग रैली आने वाली है तो कहीं भी तो ट्रेड नहीं ले सकते, मार्केट स्विंग में चलता है। आपने ट्रेड ले लिया, ऐसे लेट हो गया, क्या कर सकते हैं, स्विंग में चलता है, राइट। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन स्विंग। यहाँ जिगजैग ड्रॉ करेंगे तो कितने बार ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो एंट्री आप यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ऐसे चला जाएगा। इसलिए सेलर की ट्रैपिंग पे एंट्री ली जाती है, राइट। इसलिए आपका ट्रैपिंग का वो लॉजिक या फंडामेंटल यूज किया जाता है, सिर्फ किस लिए कि आप जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वहाँ आपका एसएल प्रोटेक्टेड रहे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेलर का ट्रैपिंग कहाँ मिला अपन को, 13:15 सर, ये वाला, राइट। तो यहाँ एंट्री लिया, इसके हाई पर ट्रिगर हुआ, एसएल यहाँ रखा, क्या हुआ, ऊपर चला गया, 1:2 मिल गया। क्या 1:2 और होल्ड कर लिया तो क्या हो जाता है? सेंटीमेंट के बेसिस पे देखिए, अभी आपको एडवाइस नहीं है होल्ड करें,
1:2 लीजिए, बाहर निकलिए, है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा विद टाइम, है ना। आप नोटिस करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि अगर मैं होल्ड करता हूँ तो मेरे होल्ड करने पे 10 मैंने ट्रेड लिए तो मेरा 7 या 8 सही हो रहा है, और अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो भले ही मेरे 5 और 6 सही हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, 1:3 और 4 और 5 मिल रहा है, तो होल्ड करना ज़्यादा बेटर है, राइट। लेकिन वो पेशेंस होना सब में अभी बिगनिंग में नहीं होता है, तो इसलिए 1:2 Coverage ही चाहिए सर। आपको, हाँ 1:2 आपको दिया गया है सिंपल, कि आप बिल्कुल सिंपल 1:2 में उसको ट्रेड करिए। 2 मिल गया, पैसा लीजिए, बाहर निकलिए, ग्रीडी होने का कोई नीड नहीं, हाँ? तो यहाँ एंट्री लिया, एसएल लगाया, 1:2 इजिली मिल गया, है ना। अब देखिए सेंटीमेंट का लॉजिक क्या था कि बाइंग प्रेशर आइडेंटिफाई किया और कोई चीज़ खराब समय में कम गिर रही है, खराब समय में कम गिर रहा है कोई, तो जब अच्छा समय आएगा तो दुगनी तेजी से भागेगा, है ना। क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा समय कब आया, यहाँ से आया, यहाँ कहीं से गिरना बंद किया और टेस्टिंग करके ऊपर चला गया। किसमें बाइंग मूव ज्यादा आई है, टेकएम, टेकएम पे सर, टेकएम पे टेकएम कंटिन्यू हाई हाई ब्रेक किया है सर। एब्सोल्युटली, है ना। टेकएम अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। तो डेली हाइपो के बेसिस पे हम क्या करते थे कि आपने ले लिया डेली कैंडल पर, है ना, हाइपो क्रिएट कर लिया, कोई भी स्टॉक उठा लिया, अब उसमें चाहे बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, क्या हो रहा है किसको क्या पता है ना। तो आपको ये इंप्रूवमेंट कैसे हुआ कि अब आप सिर्फ उसी में बाइंग करोगे जिसमें बाइंग प्रेशर होगा, और वो बाइंग प्रेशर अभी हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, लाइव मार्केट की एक्टिविटी में देख रहे होगे आप। कोई प्रीवियस डे या 10 दिन पहले क्या कर लिया कि बाइंग के लिए ले लिया, सेलिंग के लिए ले लिया, इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है, रातों रात सेंटीमेंट चेंज हो गया, आपका बाइंग और सेलिंग सारा सब धरा रह गया वहां पर, यस सर। करेक्ट। गैप अप गैप डाउन हो जाता है, आपका पूरा सेंटीमेंट चेंज हो जाता है ना। बाइंग का सेलिंग में हो जाता है, सेलिंग का बाइंग में हो जाता है ना। तो इसलिए Yes, sir. सबसे बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन होता है आपका लाइव मार्केट में, कि मार्केट प्रेजेंट आज का जो भी रात भर में जो भी हुआ, या प्रेजेंट में आज फिर क्या हो रहा है ना, वो रात में जो भी हुआ खराब हो गया, अच्छा हो गया, आज सुबह तो वो प्राइस में दिखेगा, है ना। बियरिश होगा तो तेजी से गिरेगा, है ना, बुलिश होगा तो सपोर्ट लेगा, सेंटीमेंट में दिखेगा। निफ्टी के पूरे मार्केट में ही तो होगी वो चीज़, या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में भी होगी। तो एनालाइज करेंगे तो भाव देखिए भगवान है, राइट। प्राइस इटसेल्फ इनफ है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। कई लोग होते हैं कि जो कैंडल स्टिक और चार्ट तक नहीं देखते हैं, है ना। गुजरात में कई ट्रेडर हैं 4x4 के रूम में बैठेंगे, 4 लोग, राइट, और सिंपल स्क्रीन होगी, एक टीवी लगा होगा, प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा ग्रीन रेड, राइट। जैसे वो टिकर्स रहते हैं या ग्रीन रेड का आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, तो ऐसे ही चल रहा होगा, सिर्फ उसी को देख के उनका पूरा एनालिसिस हो जाता है, राइट। तो वो चीजें कैसे करते हो सर? देखिए वो सब यही कंपैरिजन के बेसिस पे ही होता है, राइट। और वो कई देखा जाए तो वो एक्सपीरियंस पे आता है, और काफी उनका एनालिसिस मेथड इन्वॉल्व होती है ना। एक किसी बेसिस पे नहीं है, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ना। और हम उतना एडवांस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है जिसके बेसिस पर अगर सेट ऑफ रूल्स है, और सिस्टम इसको हर कोई अप्लाई क्यों कर पाएगा, क्योंकि रूल्स है, इमोशंस नहीं है, राइट। सारी चीज़ों को रूल्स में, सेट ऑफ रूल्स में कंबाइन कर दिया है कि ऐसा ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना, राइट। अभी सेंटीमेंट पे भी अपन कुछ रूल्स बना लेंगे, स्विंग हाई और स्विंग लो के ही बेसिस पे आपका सेंटीमेंट एनालिसिस होता है कि कोई चीज़ स्ट्रांग है तो प्राइस में दिखेगी, और स्ट्रांग है तो क्या करेगा, लोज ब्रेक करने से रेजिस्ट करेगा, स्ट्रांग है अगर तो, है ना। लो के पास बाइंग होगी, लो पर क्या होता है, बायर प्रेजेंट होता है, लो पर डोमिनेट कौन करता है, बायर्स करता है ना। चलिए, तो ये हमने आप ही का बताया हुआ टेकएम देखा, और इसमें बाइंग प्रेशर आइडेंटिफाइड था, तो देखेंगे बाइंग मूव ज्यादा आई है, राइट, आज कंपेयर टू इंडेक्स को क्या किया है टेकएम, आज ओवर परफॉर्म किया है क्या, राइट। इंडेक्स को ओवर परफॉर्म किया, या तो कोई चीज इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करेगी, मतलब ज्यादा गिरेगी,
और कोई चीज ओवर परफॉर्म करेगा मतलब ज्यादा बढ़ेगा, या इंडेक्स नहीं गिर रहा है तो कोई चीज इंडेक्स से जब भी ज्यादा होगा, चाहे बाइंग साइड पे ज्यादा हो या सेलिंग साइड पे ज्यादा, उसको ओवर परफॉर्मिंग कहा जाएगा। और कोई चीज, यही तो गेनर लूजर है, राइट, कि निफ्टी 50 में ऐसा कौन सा स्टॉक था जो सबसे ज्यादा बाइंग हो रहा है, सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है ना, उसको क्या कहते हैं, ओवर परफॉर्मिंग स्टॉक है टॉप गेनर। और टॉप लूजर आपके ओवर परफॉर्मिंग है लेकिन सेलिंग साइड पर है, राइट। तो ये टेकएम को हमने अभी देखा कि कैसे ट्रेड करना है। और अगर आपको बाइंग प्रेशर भी मालूम है तो भी क्या आप बाइंग यहाँ करके, इतना आसान है क्या कि बाइंग प्रेशर है तो मैंने कहीं भी बाय कर लिया, होल्ड कर लिया, है ना, तो मार्केट में नहीं सर, एसएल जाता है ना। इसके लिए ही इंट्राडे लेवल या आपको एंट्री मेथड पे हमने इतना समय दिया है। और मैंने बार बार फोकस किया है कि कोई भी उस चीज़ में वीक नहीं रहना चाहिए। सबसे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इस चीज़ में परफेक्ट हो, राइट, कि इंट्राडे लेवल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एंट्री ही आपका देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। या एग्जिट को मान लें, कई लोग एंट्री को मानते हैं, लेकिन हम यहाँ एंट्री कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि बाइंग मूव तो आएगी। एनालिसिस अच्छा किया, सब कुछ किया, सही जगह लिया तो बाइंग मूव तो आना है। लेकिन अब बाइंग मूव भी, मार्केट देखिए इतना अनसर्टेन है कि बाइंग मूव भी स्विंग्स के फॉर्म में आएगी, राइट। बाइंग प्रेशर है तो भी स्विंग्स में चलेगा। तो उस स्विंग से या अपोजिट ट्रेंड से बचने के लिए क्या है आपके पास, इंट्राडे लेवल है, कंफर्मेशन है आपके पास, राइट। तो यहाँ कहीं भी आप सेलर के ट्रैपिंग में, ये है सेलर की ट्रैपिंग, कई जगह बाय कर लेते, बेसिक सिस्टम आपका धरा रह जाता, राइट। ये है सेलर का ट्रैपिंग, बाय करते आप, राइट। लेकिन ये ढूंढना कैसे सुबह सुबह? हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये हम करेंगे आपका इंडेक्स से सेक्टर का एनालिसिस और सेक्टर से स्टॉक का एनालिसिस आज के लिए। लेकिन सुबह सुबह मार्केट चालू होने के बाद, मार्केट चालू होने के बाद, है ना, डिलीवरी वॉल्यूम को हम एनालाइज करेंगे जब, तो आपको एक से 5 से 6 स्टॉक मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, और उसी को आप लाइव मार्केट में देखेंगे। लेकिन स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, तो हम अभी सेक्टर को देखेंगे और कुछ दिन उससे प्रैक्टिस करेंगे, देन वो बिल्कुल 5 स्टॉक आपको मिल जाएंगे, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर टेकएम देखा आज हमने, राइट। और टेकएम में देखा कि बेसिक सिस्टम कहीं ना कहीं आप सभी यूट्यूब पर ही देखकर जुड़े हैं, राइट। और वो बेसिक अब आप देख सकते हैं कि क्यों कहा जाता है कि वो 10% है, यह बेसिक है, राइट, क्योंकि सेलर का ट्रैपिंग है, यहाँ भी ट्रैपिंग है, तो आपका एसएल जाएगा, राइट। लेकिन वो भी अपने आप में, उसको भी ट्रेंड में अप्लाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक इवन अचीव करके दे सकती है, राइट। तो वो मटेरियल बेसिक्स का यूट्यूब पर, करेक्ट। चलिए, तो ये टेकएम देखा, राइट। और एक और कोई स्टॉक बताइए, उसको भी देखते हैं, फिर आज के लिए स्क्वायर ऑफ करेंगे। कोई भी बताइए रैंडम। नहीं सर, कौन सा? अदानी। अदानी पोर्ट्स, ओके, अदानी पोर्ट्स देखते हैं। ओके, सो अदानी पोर्ट्स में क्या दिख रहा है आपको? मॉर्निंग में क्या हुआ? सेलिंग प्रेशर, राइट। मॉर्निंग में गिरा, ये ज़्यादा गिरा, राइट। इसके बाद क्या हुआ? रिकवरी हुई, इसमें क्या हो गया? गिर गया, करेक्ट। तो क्या इस पॉइंट पे आपने देखा कि ये गिर गया और अदानी, ये निफ्टी 50 ऊपर चल रहा था लेकिन अदानी पोर्ट्स गिर गया, राइट। तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन है आपको? बियरिश है, 10 बजे तक देखते तो, करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ? निफ्टी गिरा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बाइंग आने लगे,
करेक्ट। तो यहाँ पर अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं कि 10 बजे आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया किसके लिए, सेलिंग के लिए, राइट। 10 बजे तक देखिए सेलिंग ही था, राइट। तो 10 बजे आपने देखा कि सेलिंग हो गया, राइट। और अगर यहाँ इसको इस टाइम तक देखते, 10:30 तक देखते, तो क्या हो जाता है ये बताइए, क्या हो गया सेंटीमेंट। अगर सेलिंग है तो निफ्टी 50 में सेलिंग आई है तो दुगना गिरना चाहिए था, करेक्ट। जब ये ऊपर जा रहा था मार्केट तब ये नीचे गिरा है, तो मतलब सेलिंग प्रेशर है। लेकिन यहाँ क्या सेंटीमेंट चेंज हुआ है क्या, यहाँ से मार्केट गिरने लगा 10:30 तक, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट हो गया। मतलब क्या हो गया कि 10 बजे आपने सेलिंग का देखा, लेकिन 10:30 तक क्या हो गया, वो बाइंग हो गया क्या, बाइंग होगा। करेक्ट। तो अगर 10, ये चीज़ तो आपको कब पता चलती, 10:30 पे पता चलती कि बाइंग हो गया, राइट। लेकिन 10 बजे देखते तो क्या सेलिंग ही रहता कि सेलिंग करनी बॉस अपने को, राइट। तो 10 बजे तक देखा तो सेलिंग है, 10:30 पे बाइंग हो गया। तो अब इसको देखोगे आप, आपको यहाँ सेव क्या करेगा, सिस्टम सेव करेगा, राइट। आपका एंट्री मेथड सेव करेगा। एंट्री मेथड इतना परफेक्शन है, लॉजिकल है कि जब कोई चीज़ गिरेगी तो वो आपको दिखेगा, राइट। और गिरेगी तभी तो हम उसमें बेचेंगे। तो क्या हुआ, 10 बजे यहाँ है आप, आपको बेचना है, क्या ब्रेक होना चाहिए, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। सपोर्ट कहाँ बना है बताइए, उसके बाद का ग्रीन कैंडल, इससे पहले तो कहीं बना ही नहीं, मतलब बेचने का कोई सवाल नहीं, राइट। इसके बाद कहाँ बना, 10:15 सर, 10:15 और 20 का होगा सर। एक देखिए यहाँ भी है इस कैंडल का ओपन, उसका इस ग्रीन कैंडल, 10 बजे करेक्ट है ना। यहाँ से क्या हुआ, बायर का ट्रैपिंग नहीं मिला, बेचने का तो मौका ही नहीं मिला कहीं, राइट। इसके बाद सपोर्ट कहाँ बना, इसके ऊपर कहीं बना है क्या, इसके ऊपर यहाँ बना, इसका ओपन, करेक्ट। या फिर इसका ओपन बना, ये वाली, राइट। तो 10, 10:30 तक क्या हो गया था, अब आप बेचोगे कब, नीचे जाएगा, नीचे तो गया ही नहीं कभी, करेक्ट। यहाँ देखा क्या हो गया, यहाँ आ गया सपोर्ट, इसके नीचे यहाँ गया, राइट। ट्रैपिंग कौन सा मिला, ये वाला मिला, राइट। ऑर्डर लगाया नहीं मिला, ये वाला मिला, नहीं मिला, है ना। तो नीचे तो ये गिरा ही नहीं आज के दिन, तो आप बेचोगे क्यों। और देखिए इसको सेलिंग साइड पे पहले ही रिजेक्ट हो जाता, कब रिजेक्ट हो जाता, देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया था, मार्केट इस पॉइंट तक देखिए 10:30 तक, नीचे गिरा, इसमें रिट्रेसमेंट आ गया, राइट। तो ये सेलिंग में तो आपका यहीं रिजेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो हेलो? आपको, हाँ बोलिए। सर अगर स्पोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है ग्रीन वाली, तो उसको इग्नोर कर देना सेलिंग पर्पस के लिए। एब्सोल्युटली, वो बाइंग हो गया है ना, उसका क्लोज बुलिश साइड पे हो गया, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें बताएंगी। अगर आपने सेंटीमेंट एनालाइज कर लिया 10:30 पर, या साथ ही साथ में देखते रहे, तो 10:30 पे तो इसमें सेलिंग दिख ही नहीं रहा है, बाइंग हो गया ये तो इसको सेलिंग पे रिजेक्ट कर देंगे। और सेकेंड चीज़ क्या है कि इंट्राडे लेवल ही आपको 60 के ऊपर एक्यूरेसी देता है। और कैसे दे पाता है, क्योंकि रॉन्ग ट्रेंड से बचाता है, चॉपी मार्केट से बचाता है, रॉन्ग ट्रेंड से बचाता है। तो यहाँ क्या हो गया, चॉपी था क्या, सपोर्ट ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेक करके नीचे गिरता तो गिरता, यहाँ क्या हो गया, चॉपी हो गया। गिरना होता तो ऐसे ही तो गिरता, राइट। और गिरता तो ट्रैपिंग कैंडल मिलती, ट्रेड करते, लेकिन चॉपी हो गया, साइडवेज हो गया। तो इंट्राडे लेवल ने आपको सेव कर लिया। तो 12:35 के अराउंड नहीं मिलेगा सपोर्ट। हाँ देखिए, आपका रिजेक्ट कहाँ हो जाएगा, रिजेक्ट 10:30 पे हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू सेंटीमेंट। तो सपोर्ट अब 10:30 के बाद कहीं भी बनेगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, करेक्ट, राइट। और ये इसको बाइंग साइड पे लेना ठीक था क्या, देखिए अभी तो रैंडम देख रहे हैं तो कुछ भी उठा के एनालाइज कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं। हम बाइंग भी सिर्फ उसी में करेंगे जिसमें अच्छा बाइंग प्रेशर होगा, राइट, बेस्ट स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। हम एवरेज कोई चीज़ क्यों लें,
राइट, बेस्ट चीज़ों में ट्रेड करेंगे जिसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। तो यहाँ से आपका कहना है कि यहाँ 11 से जो ये बाइंग मूव आया या ये जो नीचे साइड आया, इसमें इसने रिट्रेस कर दिया, मतलब बाइंग हो गया, है ना। तो इस बाइंग प्रेशर को देख के इसको बाय साइड पर सिलेक्ट करना ठीक है क्या? नहीं है, राइट। ये कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है बाइंग के लिए, करेक्ट। हम बाइंग के लिए भी वो चीज़ देखेंगे जिसमें बाइंग प्रेशर क्लियर कट हो, कि ओपन हुआ, कम गिरा और बाइंग साइड पे चल रहा है, राइट। तो वही हायर प्रोबेबिलिटी है। ये गिरा भी है, रिट्रेसमेंट आया है, हल्का सा बाइंग है, उस बेसिस पे ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं है। लेने को लेंगे भी तो आपको ओपन प्राइस सेव करेगा, लेकिन एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। हायर प्रोबेबिलिटी पे ही ट्रेड करेंगे तभी एक्यूरेसी बढ़ेगा, है ना। तो ये अदानी पोर्ट्स देखा, चॉपी हो गया, आपके पास एंट्री मेथड है, सेंटीमेंट एनालिसिस है, आपको बचा लिया उसमें से, राइट। तो ये आपका अदानी पोर्ट हो गया, है ना। चलिए, तो एक कोई और बताइए, उसको और देखते हैं जल्दी से। फिर ऑडिबल है क्या? अभी है सर, अभी है। जील देख लीजिए सर, जील। ठीक है, जील देख एक्सिस लीजिए। बैंक। ओके ओके। ओके, जील में क्या दिख रहा था मॉर्निंग में बताइए? बाइंग, ये क्या हुआ? देखिए, सिमिलर थ्योरी, काफ़ी बोरिंग चीज़ें हैं, है ना। अभी 2-4 बार देखने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और वर्किंग है इसलिए इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन साथ ही में बोरिंग हो जाएगा, है ना। कोई इसमें उतना रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि मार्केट कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रेडिंग शुड बी बोरिंग, है ना। उसमें आपको एक्साइटमेंट हो तो मज़ा नहीं आएगा, विथ टाइम इट विल बिकम बोरिंग टू यू, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, ओपन हुआ, निफ्टी इतना गिरा, इसमें क्या हुआ? सिमिलर सिनेरियो है, एक और जो स्टॉक देखा था हमने, राइट। इसमें सेलिंग कम हुआ है, टेकएम सर, लाइक टेकएम। करेक्ट। तो ये जो बाइंग मूव आया, ज़्यादा आया, करेक्ट। एक और बार बाइंग प्रेशर आपका क्लियर कट आपको आइडेंटिफाई हो गया। ये नीचे गिरा, ये भी नीचे गिरा, ये कम गिरा, ये अपने इंट्राडे लो के ऊपर चल रहा है, ये इंट्राडे लो के नीचे चल रहा है। बाइंग प्रेशर है क्या इसमें? बताइए, क्या ये कोई मुश्किल काम है क्या देख पाना? हालांकि प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा। अभी इशू आएगा, नया टॉपिक है, जैसे इंट्राडे लेवल में कहा गया था, ऐसे ही इसमें मैं कहूँगा कि 1-2 दिन तक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सर कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें, क्या करें, कैसे देखना है। हालांकि इंट्राडे लेवल से तो आसान है, इफेक्टिव है, लेकिन आसान है, उतना दिक्कत नहीं आएगा। एक्सिस बैंक देखो जरा। चलिए, इसमें पहले अप्लाई कर लें, है ना। इसमें क्या हुआ, इंट्राडे लेवल है आपके पास, मार्केट यहाँ इतना चॉपी हो गया, तो आपको बचाएगा कौन? इंट्राडे लेवल। इंट्राडे लेवल तभी एंट्री देगा जब बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, इंट्राडे लेवल बताइए कौन सा बन रहा है रेजिस्टेंस का? पहला ये वाला बन रहा है, इसका ओपन, ऊपर गया नहीं, एंट्री बनी नहीं। नीचे ये वाला बन रहा है, इसका ओपन, ऊपर गया नहीं, एंट्री मिली नहीं। अगला ये बन रहा है, हालांकि ये तो लोजी ब्रेक है ना, लेकिन ये भी बना है तो इसको भी ले लिया। यहाँ से ऊपर गया, क्या हुआ? ट्रैपिंग मिली क्या? ये वाला मिला, ट्रिगर नहीं हुआ, और इसका क्लोजिंग भी बियरिश जोन में, तो नहीं लिया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ बना इस लेवल पे, यहाँ भी नहीं मिला। फिर लास्ट ये बना आपका, इसका ओपन, यहाँ से ऊपर गया, इतना हाई मोमेंटम आ गया कि यहाँ पर कहीं ट्रैपिंग नहीं बनी, है ना। तो ऑन टू बी द सेफर साइड आप ट्रैपिंग कैंडल यूज करें, है ना। ऑन टू बी द सेफर साइड आप ट्रैपिंग को ही यूज करें। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आपको दे दूंगा कि आप जिससे बीच में ही एंट्री बना पाएंगे, लेकिन देखिए नो वन नोस कब एक हायर मोमेंटम आने वाला है और कब वो चॉपी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ ट्रैपिंग पे ही ट्रेड करें, है ना। चलिए, तो ओके, सो देखिएगा यहाँ पर सिंपल था, यहाँ ऊपर चला गया, इसके बाद क्या हुआ, ट्रैपिंग ये मिला, लेकिन रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगा, राइट। इसके बाद ट्रैपिंग, ये भी कंफर्मेशन कैंडल।
तो ट्रैपिंग यहाँ क्रिएशन नहीं हुआ, राइट? तो झील छोड़ देंगे आप, है ना? हालांकि एग्रेसिव एंट्री होती है लेकिन एडवाइस नहीं है। जो आपका होगा आपके लेने लायक या बेस्ट प्रोबेबिलिटी, हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे फोकस है ना? बिगिनिंग में जो छूट जाता है छूट जाने दीजिए, है ना? मार्केट में हर एक चीज़ को, हर चीज़ को आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि पकड़ें तो फिर ऐसा पकड़ो कि सबसे सेफेस्ट है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर झील हो गया, राइट? ओके, सो ये झील हो गया। हालांकि रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा, आप दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं, है ना? चलिए, तो ये झील हो गया। एक्सिस बैंक कहना है सर का, एक्सिस बैंक देख लेते हैं। तो देखिए, सेंटीमेंट के बेसिस पे बाइंग प्रेशर था, क्या हुआ है, दुगना चला है क्या? देखिए, ये बाइंग प्रेशर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, है ना? और ये चीज़ें काफ़ी लोगों को मालूम होगी लेकिन परफेक्टली उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एंट्री की वजह से। कि एंट्री अपने आप में ऐसी जगह लेना कि एसएल आपका मैक्सिमम टाइम प्रोटेक्टेड रहे, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, राइट? सिर्फ एंट्री के बेसिस पे ही हमने अभी तक उस चीज़ को बैक टेस्ट किया। 10 स्टॉक लिए, 7 चला, किसी ने बैक टेस्ट किया, सब कह रहे हैं 60 के ऊपर है ना? तो यहाँ से तो 60 के नीचे ऐसा लेके चल सकते हैं कि कभी आएगा ही नहीं, है ना? आ रहा है मतलब आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो, है ना? कि 10 टेस्ट करोगे तो 65 से 80 और 90 के बीच ही में रहना चाहिए, राइट? 1-2 गलत होगा, नो डाउट गलत होगा, और होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो है ना? अगर नहीं हो रहा है, एक मेरे पहचान में थे, है ना? उनका नाम भी गिरीश था, राइट? वो गुजरात से हैं। तो वो हालांकि एक ट्रेनिंग में थे इससे पहले, तो उनका इतना कैपेबिलिटी नहीं था या इतना लॉजिकल नहीं था कि वो चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे। तो वो रोज़ मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया करते थे कि सर आज 5000 का प्रॉफिट, आज 6000 का प्रॉफिट, आज 8000 का प्रॉफिट। तो क्लास अपना 2 वीक चला और उन्होंने 2 वीक तक ही लगातार प्रॉफिट सेंड किया कि वो जो भी ट्रेड लेते थे पॉजिटिव में दिखता था। तो मैं उनको कहा कि सर आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए कि इतना एक्यूरेसी तो मेरा या किसी का नहीं जितना आपका है ना? तो वो बेसिकली क्या करते थे कि वो ह्यूज क्वांटिटीज में ट्रेड करते थे और कहीं भी मोमेंटम आया सेंटीमेंट के हिसाब से, है ना, तो उसको होल्ड कर लेते हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे है ना, कि प्रॉफिट में ही काटना है बॉस अपने। तो उनको हर दिन प्रॉफिट होता था, राइट? लेकिन एक किसी दिन ऐसा आएगा कि आप इतनी ह्यूज क्वांटिटी में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं कि अकाउंट ही साफ हो जाएगा। yes, तो इसलिए हमें बिल्कुल लॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ एक्सिस बैंक देख रहे थे हम, कि एक्सिस बैंक देख लेते हैं लास्ट। एक्सिस बैंक में क्या दिख रहा है? मॉर्निंग में क्या हुआ? बाइंग प्रेशर आया, करेक्ट? एक्सिस बैंक में क्या दिखा? देखिए, बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर आया। एक्सिस बैंक में कहीं ना कहीं कम था, राइट? और खराब समय आया तो क्या हुआ? तो क्या इसको बियरिश है क्या? सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। मॉर्निंग में बाइंग मूव आई तो इसमें कम आई। देखिए, ऐसा हर एक स्टॉक हर एक स्क्रिप्ट के साथ होता है, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा इंडिकेट होगा, राइट? तो ये स्टॉक सिलेक्शन हम काफ़ी इसको और परफेक्ट करेंगे आगे। तो ये ज़्यादा गिरा, ये कम गिरा, तो आप बेचेंगे कब? जब आपका क्या होगा? सपोर्ट ब्रेक होगा, राइट? तो सपोर्ट कहाँ ब्रेक हो? यहाँ तक गिर गया ऑलरेडी, राइट? तो अब देखिए, यहाँ पर यहाँ से इतना गिर गया है तो सपोर्ट तो आपको यहाँ भी मिल गया, ये वाला लेवल तो पहला है ना सपोर्ट, लेकिन है ना, ये पहले आया, राइट? तो इसका मतलब ये है क्या, यहाँ आप कहीं पर भी ट्रैपिंग मिलेगी बेच देंगे, इतना गिर गया है ऑलरेडी, देखिए, है ना? तो ओपन प्राइसेस आपको कैसे सेव करेगा कि यहाँ से अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ से चौपी भी हो सकता है। ट्रैपिंग मिल गया ना, लेकिन ऊपर ट्रैपिंग मिल गया सर, लेकिन हाँ, अगर आपने इतना आइडेंटिफिकेशन यहीं पे कर लिया कि ये बियरिश है, यहाँ पर ही हो गया था,
राइट। तो ट्रैपिंग हाल यहाँ ये भी मिल गया, राइट। 10 बजे इसके 10 basis 10 पे 20 भी- को मिला है। correct, इसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अगर ये एक और मूव के कंफर्मेशन के लिए रुके तो फिर लेट हो जाता। यहाँ करते हाँ। बिल्कुल वर्क किया, और कर भी सकते हैं, सेलिंग दिख रहा है आपको, राइट। Yes. और जब डिलीवरी हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर तो क्लियर कट शॉट मार देना। मैं तो ट्रैपिंग कैंडल भी, अब इतना टाइम हो गया ट्रैपिंग भी नहीं देखता हूँ, राइट। डायरेक्टली यहाँ कहीं हाई कैच करने की कोशिश करता हूँ कि बेस्ट प्राइस मिल जाए, राइट, और एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड हो जाए, राइट। तो अभी लेकिन सेफ साइड पे चलेंगे, ट्रैपिंग देखना है। तो एक ट्रैपिंग आपका यहाँ पर था तो इस पे ट्रेड कर सकते थे, राइट। अगर ये नहीं किया, इतना ऑलरेडी गिर गया, तो अब सेफर साइड पर रहना है तो क्या करना चाहिए? इतना गिर गया, क्या गारंटी है और नीचे गिरेगा? और अगर यहाँ से भी नीचे गिरना है तो क्या सपोर्ट ब्रेक करके गिरना चाहिए? नो ट्रेड। तो आपको यहाँ पर भी अगर इतना बड़ा फॉल पहले भी आ गया है तो चांसेस हैं कि चॉपी हो सकता है, अदरवाइज बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ से अगर फिर से गिरना है, कैसे गिरेगा? सपोर्ट ब्रेक करके। आपके पास सारे रूल हैं, सारी चीज़ें हैं, राइट। तो क्या करेंगे? सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं अगेन, सपोर्ट ड्रॉ करेंगे है ना। अगेन ड्रॉ किया, क्या हुआ? बारह के बाद मिल गया। ओके, यहाँ कहाँ मिला सपोर्ट आपका? ये वाला, ये भी नहीं है बॉस, उसके आगे है 12 2 हाँ इसके आगे, हाँ करेक्ट है ना। सपोर्ट आपको मिला, ये वाला मिला, करेक्ट। इसके बाद सपोर्ट कहाँ मिला? ये वाला भी तो है, ऊपर राइट, हाँ, ये वाला। दो तीन। यहाँ से नीचे गया, बियरिश हो गया, यहाँ से गिरना होता क्या होता? ऐसा टेस्टिंग क्या गिर जाता? गिरना नहीं था, ऊपर चला गया, तो रॉन्ग मोमेंटम आ गया। तो रॉन्ग मोमेंटम ओपन प्राइसेस यही तो है, आपको सेव करेगा। बायर का ट्रैपिंग कहाँ मिला? ये मिला, ऑर्डर लगाया, मिला ही नहीं, पंच ही नहीं हुआ, करेक्ट। यहाँ बुलिश हो गया, यहाँ फॉल हो गया, 2.45 हो गया, ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक्सिस बैंक हो गया, राइट। हालांकि इस पर भी किया जा सकता था, है ना, लेकिन बिगनिंग में कंफर्मेशन से चलेंगे तो आपको सेफ साइड पे रखने की कोशिश होगी कि सेफर टू सेफर एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करें, है ना। चलिए, तो आज इसमें बिल्कुल डाउट होंगे तो अभी डाउट बने रहने दीजिए, है ना। वो क्लियर हो जाएगा क्लासेस के साथ, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, है ना। चलिए, तो ये था आज का क्लास, कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग टाइमिंग की प्रॉब्लम है सर थोड़ी। हाँ, टाइमिंग क्या इशू आ रहा है? सर थोड़ा क्या, मेरी शॉप है तो मुझे ओपन करना पड़ता है शाम को, आज तो मैंने बंद रखा था। ओके, चलिए, तो जी सर। ओपन लॉकडाउन, अच्छा, अब हालांकि हर जगह ओपन हो रहा है ना। यस सर, ओपन हो अब रहा है। गवर्नमेंट में भी छोड़ दिया है कि अब छोड़ो। है ना, कि पहले देखिए, पहले 2 4 6 8 100 200 केस थे, है ना। कहाँ से हरा रहे हैं। लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल में कर सकते थे, स्टार्टिंग में हो जाता तो। अब इतने हो गए कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन भी उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। वो धीरे धीरे फैलेगा तो अचानक से फैलने देगा। हाँ, चलिए, तो ठीक है, इसको क्लास का टाइमिंग फिर कैसे करें? ये लॉजिक है सर। कौन सा सही सर है? 8 बजे सही, 8 बजे सही था सर। 8 बजे थोड़ा मेरा टाइमिंग का इशू हो रहा है ना। तो सर और मतलब पहले कर लें अपन, और पहले देन 6 बजे, 6 बजे के पहले सर, 4 बजे। 6 बजे के पहले। तो फिर मेरा जॉब है, मुझे निकलना पड़ता है सर, वो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हाँ, तो आदित्य जी कुछ अपना शॉप में ही देखिए, 7 बजे ही यस सर। करेक्ट ओपन करते तो हैं। लैपटॉप लेके जाओ ना शॉप में। हाँ, एब्सोल्युटली। यस सर। देखिए, थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए, है ना, बाकी रिकॉर्डिंग जी सर, जी आपको सर। मिल जाता है ना, कोई इशू नहीं सर। ओके सर, ओके सर। चलिए, तो ठीक है, have a हेलो nice- सर, हाँ जी। वो एक्सेस नहीं हो रहा है सर बाकी वीडियोस को हाँ, यूट्यूब। एक्सेस आपका मैं देख लूंगा, उसमें कुछ इशू आ रहा है सर, है ना, तो वो हो जाएगा सॉर्ट आउट, तो सबका एक्सेस हो जाएगा, ओके, है ना। चलिए, तो टिल दैट हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट।